हरे कृष्णा टू ऑल। कैसे हो आप सब? होप सब कि सब अच्छे होंगे, सब मज़े में होंगे। आज मैं बात करने वाली हूँ कुछ मोटिवेशनल टॉक्स के बारे में जो है इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा वायरल होती है। लाइक जहाँ कदर नहीं वहाँ जाना नहीं, जो सुनता नहीं उसे सुनाना नहीं। एंड और क्या होता है, बोलो तभी जब आपकी वर्ड्स की वैल्यू हो, ये वो सब। देखिए, एक हद तक तो ये बातें बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से ये बातें बिल्कुल 100% सच्ची नहीं है। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। हमारे ना कोई रिलेशंस में थे, हमारे कोई अंकल थे। जब भी हम रिश्तेदार सारे इकट्ठे होते तो सडनली उन्होंने जो है वो चुप होना जो है, हम सब बात करते थे, एंजॉय करते थे। वो सडनली अपने आप को ना ज़्यादा पर्सनैलिटी दिखाने के लिए चुप रहना उन्होंने शुरू कर दिया कि जब हमारी बात की वैल्यू नहीं है तो हम क्यों बोले, है ना? तो हम सब ने नोटिस किया कि ये ना चुप-चुप से रहने लगे हैं। हमने एक बार नोटिस किया, 2 बार नोटिस किया, तीसरी बार हमने सोचा कि चल ये तो ऐवे ही है, भी ऐसा ही है। तो कहीं न कहीं ये हमारी पर्सनैलिटी को डाउन भी कर देता है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि आप अपनी नेचुरल पर्सनैलिटी में रहें, वो ज़्यादा अच्छी है। हाँ, अपने आप को डेवलप करने के लिए किसी हद तक हम जो है इन ट्रिक्स को अपना सकते हैं, बट हम इनको अपने ऊपर इतना हावी ना करें, उनको भी कहीं न कहीं, उनका भी कहीं न कहीं, हम सारे एन्जॉय कर रहे होते थे, फ्री हो रहे थे, उनका कहीं माइंड में कहीं न कहीं कुछ-कुछ गड़बड़ चलता रहता था, एक स्ट्रेस सा बना रहता था कि मैं तो भी बोलूँगा जो मेरे वर्ड्स की वैल्यू हो। कई बार क्या होता है, हम सारी एक अच्छी-सी गैदरिंग होती है, ऐसा मौका नहीं मिल पाता है जब हमारे वर्ड्स की वैल्यू हो, या फिर उन सब बातों की उस टाइम नीड नहीं होती है, तो भी जो है ये हमारे लिए कहीं न कहीं एक नेगेटिव पॉइंट साबित हो सकता है। बिकॉज़ ऑफ लोग हमें एक बार नोटिस करेंगे, 2 बार नोटिस करेंगे, थर्ड बार से हमें जो है वो सारे जब हम एन्जॉय कर रहे होंगे, बातें कर रहे होंगे, वो हमें इग्नोर करना जो है शुरू कर देंगे। तो हर एक बात हर कहीं पे बिल्कुल भी फिट नहीं बैठती है। आप अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, तो आप अपने आप को थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं बहुत टॉकेटिव हूँ, लेकिन अगर मैं अचानक से चुप रहने लग जाऊँ या कुछ रहने, लोग जो है अभी मेरे को हँस-हँस के मिलते हैं या आ के मिलते हैं, फिर लोग जो है मेरे को लीनिएंट सा मिला करेंगे और चले जाया करेंगे। सो अच्छी बात तो ये है ना, हम बिल्कुल फ्री माइंड होके जिए और अपनी पर्सनैलिटी में रह के जिए। दूसरी बात ये है कि लोग बोलते हैं जो सुनता नहीं उसे सुनाना नहीं। मान लो अगर घर पे हमारी कोई पत्नी ना सुनती हो या किसी का पति ना सुनता हो, तो क्या उसे हम बोलना बंद कर देंगे? उसे हम सुनाना बंद कर देंगे? जबकि हमें पता है हमें पूरी ज़िंदगी इनके साथ ही रहना है। किसी की बहू नहीं सुनती है, किसी की सास नहीं सुनती है, किसी की ननंद नहीं सुनती है, किसी की दरानी नहीं सुनती है, लेकिन रहना तो है ना। हम उनके साथ रिश्ता तो नहीं ना ख़त्म कर सकते, या उनके साथ बिल्कुल नहीं बोलेंगे, तो भी एक घर में स्ट्रेस वाला माहौल बना रहेगा, एक नेगेटिविटी सी बनी रहेगी। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि आप इन सब सयानी बातों के पीछे लग के जो है, आप बिल्कुल भी अपने आप को चेंज ना करिए, आप बल्कि अपने घर के माहौल को लीनिएंट बनाने की कोशिश करिए। हाँ, होता है, बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी आपस में नहीं बनती है, कई बार सास-बहू की नहीं बनती है, बहुत कॉमन बात है, हर एक घर में ये जो प्रॉब्लम है। किसी की ननंद, दरानी-जेठानी की नहीं बनती है, किसी की हस्बैंड-वाइफ की नहीं बनती है। तो ये छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स होती है, इनको जो है हम अपने अपने आप को चेंज बहुत ज़्यादा करके कुछ हद तक चेंज कीजिए, मैं ये नहीं बोलती हूँ। जहाँ पे आपको लगता है, आपको नीड है चेंज होने की, करने की, चाहे वो एक जेंट्स है, चाहे वो लेडी है, वहाँ तक चेंज कीजिए। लेकिन अपने आप को चेंज करने के पीछे ना अपना रिलेशन खराब मत कीजिए। अपना नेचर जो है, अगर आपका जैसा भी नेचर है, आप उसको, अगर आपका अग्रेसिव नेचर है, तो आप उसको डेफ़िनेटली चेंज कीजिए। लेकिन अगर आपका जॉली नेचर है, तो डेफ़िनेटली उसको जो है आप चेंज करने की कोशिश ना कीजिए। जॉली इंसान जो है हर किसी को जो है बहुत अच्छा लगता है। और जहाँ तक बात रिश्तों की है, ऐसे ना रिश्तों में ना स्ट्रेस बढ़ता है। ऐसे रिश्ते ना थोड़े से खराब ज़्यादा होने शुरू हो जाते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर पानी खराब भी है तो पीने के काम नहीं आएगा, एटलीस्ट जो है वो आग बुझाने के काम तो आएगा। तो डेफ़िनेटली जो है, सॉरी कॉल आ गया था। तो आप ये कर सकते हैं, मान लो बोलते हैं जहाँ इज़्ज़त नहीं वहाँ जाना नहीं।
तो कहीं न कहीं हमारे मोस्ट ऑफ द रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो हमारी इज़्ज़त ही नहीं करते, तो इसका मतलब ये थोड़ी भी है, उन्होंने कोई फ़ंक्शन रखा है और हम वहाँ पे जाए ही ना, तो ये सब रिश्ते फिनिश करने वाला काम जो है बिल्कुल ना कीजिए। इसीलिए जो है, क्योंकि लोग ना बहुत ज़्यादा पढ़ लिख के बहुत ज़्यादा सयाने हो रहे हैं, इसीलिए जो है कहीं न कहीं जो है लोग रिलेशंस का महत्व भूल रहे हैं। छोटी-सी बात होती है और लोग जो है रिश्ते तोड़ के बैठ जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना कीजिएगा। और ठीक है, किसी से नहीं बनती है, कोई आपकी आपकी समझ के साथ या आपकी सोच के साथ जो है वो मैच नहीं जा रहा होता है। देखो, ऐसा तो है नहीं कि अगर हमारे 100 हमें जानने वाले हैं तो हमें 100 के 100 लाइक करेंगे, मुश्किल से 10 लोग लाइक करते होंगे ना। इसका मतलब ये तो नहीं है जो हमें नहीं लाइक करते होंगे उनके साथ हमने जो है वर्तना ही छोड़ देना, उनके साथ जो है हमने रिलेशंस ही ख़त्म कर देने हैं, तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। फैमिलीज़ जो है इसीलिए छोटी होती जा रही है बिकॉज़ ऑफ अपनी रोज़-रोज़ की डिस्टर्बेंस या रोज़-रोज़ की किच-किच, पिच-पिच के पीछे जो है अपने रिलेशंस ही ख़त्म करके बैठ जाते हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि कभी भी अपने आप को इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं बनाना चाहिए कि हमारी लाइफ़ ही स्ट्रिक्ट हो जाए। इसीलिए जो है डिप्रेशन की प्रॉब्लम, कहीं न कहीं डिप्रेशन की प्रॉब्लम को बढ़ावा देने वाली भी यही छोटी-छोटी बातें होती हैं, जो हम डेली लाइफ़ में एक निग्लेक्ट करते रहते हैं और खुद को जो है बेटर बनाने के चक्कर में, मच बेटर बनाने के चक्कर में अगर हम गुड भी होते हैं ना, तो हम वो अपनी गुडनेस कहीं न कहीं खो रहे होते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, कभी भी ऐसा ना कीजिए। जो इनफैक्ट आपको लोग नहीं जो है पसंद हैं, उनके साथ देखिए कि आपको वो लोग क्यों नहीं पसंद या वो हमें क्यों नहीं पसंद करते हैं। तो एट लीस्ट अगर आप उनके साथ जो है बहुत वो प्यार वाला रिलेशन जो है नहीं मेंटेन कर सकते, तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ करने वाला रिलेशन भी मेंटेन ना करें। मोस्ट प्रोबेबली मैंने जो है फैमिलीज़ में देखा है कि एक घर में अगर 4 लेडीज़ हैं या 3 लेडीज़ हैं, वो आपस में ही जो है कई-कई सालों तक बात नहीं करती है। तब भी तो साल निकल रहे हैं, तब भी तो टाइम निकल रहा है। तो अपनी छोटी-छोटी लड़ाइयों के पीछे बात करनी तो बिल्कुल भी बंद नहीं करनी है। ये किसी भी प्रॉब्लम का हल नहीं है। मान लो आप लोगों ने बात करनी बंद कर दी, ठीक है? आप लोगों ने आज बात करनी बंद कर दी है, लेकिन भगवान ना करे कोई 19-20 हो जाए, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई ज़्यादा बीमार हो जाए, तो क्या आप उसको नहीं बुलाओगे? फिर भी तो वो चाहे आपकी सास है, चाहे ननद है, चाहे दरानी है, जेठानी है, फिर भी तो वो आपकी हेल्प के लिए खड़ा होगा ही ना। अगर आपके घर में होगा, तो आपकी हेल्प के लिए वही खड़ा होगा ना सबसे पहले, कि सबसे पहले आपके जो है दूर के रिश्तेदार जिनसे आपके या फ्रेंड्स वगैरह जिनसे आपसे आपकी बनती है, वो आएँगे आपके पास। नहीं, अपनी फैमिलीज़ आएँगी, अपने रिलेटिव्स ही आएँगे जब जो है आप पर्टिकुलर कोई ओकेज़न करोगे, कोई कुछ भी करोगे, है ना? दुःख-सुख में आपके रिलेशंस ही काम आते हैं। रिलेशंस बहुत अच्छे नहीं हैं ना सही, एटलीस्ट बहुत ज़्यादा खराब ना करें। सबसे पहले बात तो ये है कि बोलना ना छोड़ दें। अच्छा, आजकल लोगों में ये बहुत ज़्यादा बात चल पड़ी है कि वो नहीं बुलाते तो हम क्यों बुलाएँ? वो नहीं करते तो हम क्यों करें? तो वो के चक्कर में मेबी वो भी इसी बात का सहारा लेके जो है निग्लेक्ट कर रहे हो आपको, वो नहीं बुलाता तो हम क्यों बुलाएँ? हम क्यों ऐसा करें? हम क्यों, कोई भी जो है ना वो झुकना नहीं चाहता। तो बाय द टाइम मतलब कभी-कभी जो है अगर अपने रिश्तों को एटलीस्ट बचा के रखना है, मैं बहुत अच्छे तो नहीं बोलूँगी, आजकल कोई किस्मत वाला है जिसके रिलेशंस जो है बहुत अच्छे चलते हैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर बोलूँगी कि अपनी इसी ईगो के पीछे जो है वो नहीं बुलाते, हम क्यों बुलाएँ जी, हम नहीं, मतलब झुकने के लिए लोग तैयार ही नहीं है। तो थोड़ा-सा अगर आप झुक जाओगे, थोड़ा-सा अगर आप उन्हें बुला लोगे, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम हो भी रही है तो उसको बैठ के सॉल्व करना चाहिए, ना कि मुँह फुला लिया, फ़ोन उठाया और उनके नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिए और जी पता ही नहीं है। और लोगों से पता चल रहा है, अरे अरे तुम्हारी मासी की बेटी का ना रिश्ता हो गया, उसको ना लोग पसंद करके अपने साथ ले गए, या उनकी उन्होंने बहुत अच्छा फंक्शन किया था, ये वो। तो ये चीज़ें और कुछ नहीं, ये चीज़ें ना एक तो हमारा जो है ऑरा वो नेगेटिव करते हैं, है ना? एक लोगों के बीच में जो है बहुत ज़्यादा वो बन जाता है, तमाशा बन जाता है। लोगों की तो छोड़ो, लोगों की तो परवाह करनी ही नहीं चाहिए। लोग तो, अगर आप ठीक भी चल रहे हो तब भी तकलीफ़ है, नहीं भी चल रहे हो तब भी तकलीफ़ है, लेकिन
आपके अपने ऊपर इस चीज़ का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? डेफ़िनेटली आप जो है डिप्रेशन की तरफ को इन सब बातों को झेलते-झेलते जाते हैं, और कहीं न कहीं कोई अगर मान लो स्ट्रेस हो गया, कोई किसी बात को लेके आपको अंदर ही अंदर जो है कोई चीज़ खाए जा रही है, तो प्रॉब्लम किसको आएगी? आप ही को आएगी ना। देखो, अगर कुछ बीमारी लगी है तो दवाई भी आपको खानी पड़ेगी, वही बात हो जाती है। तो अपने जो है रिश्तों को मधुर बनाइए, छोटी-छोटी बातें इंटरनेट से सीख के या फिर इधर-उधर से सीख के जो है उनको ही वैल्यू अप ना करके आप जो है उनको थोड़ा-सा जितना आपको नीड लगती है, अभी हाँ, इस चीज़ में हमारी कमी है, तो उस चीज़ को वो है मेंटेन करिए। कई बार क्या होता है कि हमने बहुत ज़्यादा देखा है कि हस्बैंड वाइफ खुद में दोनों में ही नहीं बनती, और सबसे बड़ा रोल इन दोनों का ही होता है, क्योंकि सारे रिश्तेदार बाद में आते हैं। माँ बाप भी पीछे छूट जाते हैं। पहले हस्बैंड वाइफ का रिलेशन जो है वो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि रात बरातें अगर हमें कोई चीज़, हमें हमारी तबीयत ख़राब हो जाए, हमें कुछ हो जाए, तो फिर हस्बैंड वाइफ ही एक दूसरे की हेल्प करते हैं ना। तो कभी भी ये मत सोचिए कि हमें ये नहीं पसंद, हमें हमें यार अब वो बात नहीं रही, हमें ये नहीं पसंद, या वाइफ हस्बैंड बोले हमें अपनी वाइफ नहीं पसंद, तो बिल्कुल भी नहीं। एक दूसरे की वैल्यू कीजिए, एक दूसरे की कदर कीजिए। एक दूसरे को अगर नहीं पसंद है, एक दूसरे की आवाज़ भी सुनना नहीं पसंद है, तो मैं तो एक ही बात बोलूँगी कि सहना थोड़ा-सा सीखें। थोड़ा-सा जहाँ आप सहना सीखें, जहाँ पेशेंस रखना सीखें। हाँ, मैं ये कहती हूँ कि आपकी वाइफ में बहुत ज़्यादा कमी है, उसको बोलना नहीं आता, उसको उठना नहीं आता, बैठना नहीं आता, कुछ भी नहीं आता उसको, कोई तहज़ीब नहीं। लेकिन आप उसको बाय द टाइम जो है धीरे-धीरे आप तो समझदार बन जाओ। एक जना समझदार बन गया तो कुछ नहीं जाता। या हम सोचते हैं कि हमारा हस्बैंड है नहीं, उसको है ही नहीं हमारी, वो हमारी केयर नहीं करता, फलाना नहीं करता, ढमकाना नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। तो इन सब शिकायतों को छोड़ के एक बारी ना आप खुद जो शिकायतें आपको उससे है ना, पर्टिकुलर इंसान से, अपनी वाइफ से, हस्बैंड से, या कुछ, वो आप अपने में सुधार लाना शुरू कर दो। मतलब जैसे आपको लगता है वो हमारी केयर नहीं करता, आप उसके लिए अच्छी-अच्छी डिशेज़ बना सकते हैं, आप उसको प्यार से बुला सकते हैं, आप उसकी केयर कर सकते हैं। कितनी बार मतलब बोलते हैं कि ध्यान लगाने से या प्यार करने से तो भगवान भी जो है पिघल जाते हैं, तो ये तो फिर इंसान है। 10 बार करेगा, 20 बार करेगा, अरे महीने में, साल में 1 बार तो सोचेगा ना, आई कितनी प्यारी है, या कितना प्यारा है, मेरी सच में केयर करता है। आफ्टर ऑल है तो इंसान का दिल ही ना। ऐसे ही सारे रिश्तों में होता है, जब हम किसी की कदर करना शुरू कर देते हैं ना, तो वो भी हमारी कदर करना शुरू कर देते हैं। मान लीजिए, मैं इसका ना एक एग्जांपल देती हूँ, बहुत इजीली, बड़े इजी तरीके से आप समझ जाओगे। आप कोई काम करने वाले हो, आप कोई काम करने जा रहे हो, आप जैसे ऑफिस में मान लो अगर बॉस ने बोला है या नहीं भी बोला है बॉस ने, तो आप अपना डेली रूटीन काम कर रहे हो, आप जब उसको स्टार्ट करोगे वो डेफिनेटली फिनिश होगा। तो ऐसे ही ये जो है चीज़ होती है, जब हम किसी चीज़ को शुरू कर देते हैं ना, वो डेफिनेटली हमें आउटकम देती है, चाहे नेगेटिव दे चाहे पॉजिटिव दे। 10 बार नेगेटिव दे देगी, मैं कह रही हूँ 50 बार नेगेटिव दे देगी, लेकिन एक टाइम आ जाएगा जब पॉजिटिविटी जो है वो दिखने लग जाएगी। चाहे वो कोई भी रिलेशन हो, इवन हस्बैंड वाइफ का हो, दरानी जेठानी का हो, सास बहू का हो। मैं ये नहीं कहती कि 100% सुधर जाएंगे जी, 100% जो है वो हो जाएगा। हाँ, बाय द लक हो भी सकता है, वो आपकी अपनी अपनी समझ है, अपनी पॉजिटिविटी है, आप कितना किसी पे इम्पैक्ट डालते हो। लेकिन जो है धीरे धीरे मतलब ये जो है काम करना शुरू कर देता है, डेफिनेटली करता है। और अगर 100% ना बढ़े, 10% तो पड़ेगा। अरे, मैं कह रही हूँ 20% पड़ेगा, 30% पड़ेगा, इतना ही पड़ गया ना फर्क, तो एटलीस्ट जो है वो स्ट्रेस सा वो निकलेगा दिमाग से। और जो है आप भी अच्छे से जी पाओगे। आपको भी जो है जब स्ट्रेस नहीं होएगा, है ना, किसी बात का, लेने को तो छोटी छोटी बातों का स्ट्रेस ले लेते हैं, और सामने वाले को भी नहीं होएगा। सामने वाला भी जो है, जब आपको स्ट्रेस नहीं ना होता है, आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हो, पता है आपको। आप इतने, हर कोई सुंदर है, हर कोई, कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसको भगवान जी ने सुंदर नहीं बनाया है। लेकिन जब हम स्ट्रेस इतना सारा कुछ भर लेते हैं ना, यहाँ पे खचाखच भरते रहते हैं, तो वो नेगेटिविटी का इम्पैक्ट हमारी ब्यूटी पे आता है, हमारी हेल्थ पे आता है। तो बहुत ज़्यादा कोशिश कीजिए, जैसे आप हैं वैसे रहिए। और अगर आपको लगता है कि हमें ये चीज़ जो है गुस्सा ज़्यादा है, या किसी से ईर्ष्या ज़्यादा है, या ये चीज़ें हैं,
तो आप डेफ़िनेटली जो है थोड़ा-सा भक्ति का सहारा ले सकते हो, मंदिर-मुंदिर जाके अपने आप को, या इधर-उधर जाके म्यूज़िक सुन के अपने आप को शांत कर सकते हो, पानी ज़्यादा पी सकते हो। लेकिन अपने आप को थोड़ा-सा जो है चेंज करके आप डेफ़िनेटली अपने रिश्तों को बहुत खूबसूरती से निभा सकते हो। आइदर आप किसी के साथ रह रहे हो या उनसे दूर रह रहे हो, फिर भी जो है रिलेशंस जो है बहुत अच्छे हो सकते हैं। क्योंकि आजकल बोलते हैं ना, लोग जो है अलग रह के ज़्यादा खुश है, बट फिर आपको इकट्ठे रहने में भी जो है वो कम प्रॉब्लम्स आएँगी। तो लेकिन अगर हम अलग रहते भी हैं, अगर हम कहीं मिल भी रहे हैं, फिर हमें ऐसे नहीं होगा, ਲੈ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੀ होणगे, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ भी देखना पड़ेगा, मतलब वो भी होंगे, उनको भी देखना पड़ेगा या मिलना पड़ेगा। तो ऐसे नहीं होगा, आप लोगों को ना कहीं होगा, अरे वाह! वो भी आएँगे, तो मतलब आप में ना एक अच्छी-सी पॉज़िटिविटी सी होएगी, आप अपने अंदर खुद ही फ़ील करोगे और डेफ़िनेटली आप जो है उनके साथ मिलके खुशी महसूस करोगे। तो मैं तो यही बोलूँगी कि चाहे आप अलग रहते हैं, चाहे आप इकट्ठे रहते हैं, अपने रिश्तों को जो है राम सलाम और मिलने, वर्तने, हँसने-खेलने जोगा ज़रूर रखें। इससे जो है पता है, इससे खुद भी खुश होते हैं, मन भी खुश होता है, हमारी आगे आने वाली जो जनरेशन, वो भी बहुत खुशी महसूस करते हैं। हमने तो चाहे मुँह फेर लिया, चाहे निभा ली, लेकिन आगने वाली जनरेशन को हम अपना क्या मतलब वो कर रहे हैं। अगर हम ऐसे करेंगे ना, तो कहीं न कहीं आगे आने वाली जनरेशन के मन में भी वही खटास जो है चलती रहेगी। तो क्यों ऐसे खटास करनी, ऑलरेडी जो है परिवार सारे इतने छोटे-छोटे हो गए हैं। अगर रिलेटिव्स, आजकल लोग जो है 1-2 2 बच्चों से ज़्यादा जो है पैदा ही नहीं करते हैं, बिकॉज़ ऑफ चाहे खर्चे कह लो, चाहे लोग कहते हैं कि नहीं-नहीं, 2 ही काफ़ी, कुछ लोग तो 1-1 बच्चा ही करते हैं। तो रिलेशंस जो हैं कभी भी ख़त्म ना करें, और फैमिलीज़ ऑलरेडी बहुत छोटी हो चुकी हैं, तो आप अपने कभी-कभी अगर लगे भी आपको कि हमें पहल करनी चाहिए, या हमें जो है बात करनी चाहिए पहले जाके, या वो नहीं करते फ़ोन हमें, तो हमें कर लेना चाहिए। देखो, थोड़ा-सा झुकने में कोई, अगर पूरी लाइफ़ का रिलेशन एक बचता है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, ठीक है? और कहते हैं ना भी, जो झुके हुए को फल लगते हैं, तो एक बार तो आप करके देखिए। आजकल जो है लोग पता नहीं कितना कुछ नेगेटिव अपने आप में सोच लेते हैं, "ਉਹ नहीं बुलांदा, ਅਸੀਂ नहीं बुलाना", या फिर उसने ब्लॉक में डाला है, उससे पहले मैं डालता हूँ, वो तो मेरे को ब्लॉक से अगर निकाल भी देगा, मैं उसको ब्लॉक से नहीं निकालूंगी। तो ये सब चीज़ें सिली पना ख़त्म करें, बिकॉज ऑफ हमारी आने वाली जनरेशन भी यही कुछ करेगी। फिर जो है अभी तो परिवार अलग अलग हुए हैं, फिर जब रिलेटिव्स भी नहीं रहेंगे, तो फिर फंक्शंस जो हैं वो कौन अटेंड करेगा, कौन जाएगा किसी के, है ना? तो ये चीज़ें बिल्कुल ना करें। आजकल तो वैसे ही, जब अगर शादियां होती है, पहले तो लोग जो है 2-2 3-3 दिन जाते थे, अब तो लोग जो है 2 घंटे के लिए ही जाके जो है बस आ जाते हैं। तो ना ही कोई किसी में इतनी हिम्मत होती है कि कोई संभाल पाए इतने सारे रिश्तेदार वगैरह को। लेकिन जब आप अगर 2 घंटे के, मैं तो ये कहूँगी 2 घंटे के लिए भी अगर हम मिल रहे हैं, तो उसमें इतनी खुशी और थोड़ा सा इतना प्यार दिखना चाहिए कि हमारी जो है आने वाली जनरेशन रिलेशंस को लेके थोड़ी सी पॉजिटिव रहें, थोड़ी सी उनको ना अपने अंदर जैसे थोड़ी पोसेसिवनेस रहे कि ये हमारे रिलेटिव्स है, ये हमारे ही है, मतलब हम ही जो है इनके सगे हैं। पता है, बहुत आने वाली जनरेशन हम ही से सीखेगी। तो हमें थोड़ा सा अलग अपर ऊपर लेवल थोड़ा सा सोच के चलना पड़ेगा। नहीं तो हमारे आने वाले बच्चे बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे। हमें तो मान लो अगर 40 की या 30 के बाद एंजाइटी या फिर डिप्रेशन आ रहा है ना, उनको बचपन में ही आने लग जाएगा। तो इन बातों का थोड़ा ध्यान रखें। रिलेशंस बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इनको ख़त्म ना करें, ठीक है? नहीं निभाए जा रहे कोई बात नहीं, लेकिन ख़त्म ना करें। और जैसे चल रहे हैं उसमें धीरे धीरे करके हल्की हल्की मिठास आप डालना शुरू कर दें, एक एक दाना चीनी का ठीक है? तो
इसी के साथ जो है मैं आज की वीडियो ख़त्म करती हूँ। प्लीज़ बताइएगा कैसी रही मेरी वीडियो। थैंक यू, बाय बाय, थैंक्स टू ऑल, हरे कृष्णा।